के अंदर जो है ये गोविंद धाम, ये क्या कहते हैं, मदुराई धाम और आगे मथुरा हरलोक, और द्वारका हाँ ब्रह्मलोक तक सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पूर्ण पूर्ण प्रलय में। हाँ जी, पूर्ण प्रलय में जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है तब ब्रह्मलोक भी विनष्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। माता जी, हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था पिछली क्लास का, जिसमें वो आपने बताया था मनवंतर अवतार। हाँ जी, हाँ जी। मनवंतर अवतार में आपने बोला था भी 71 दिव्य युग मिला के मनवंतर बनता है और 14 मनवंतर मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, ये बोला था। हाँ हाँ, तो वो भगवान उसमें अवतार कब लेते हैं मनवंतर में, किस हर मतलब हर है? हर मनवंतर में अवतार देते हैं, हर मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। मतलब जब एक दिव्य युग हो जाता है तब एक मनवंतर होता है, तब अवतार लेते हैं। हाँ, हर हर मनवंतर में दिव्य युग नहीं, हर एक देखो मनवंतर क्या होता है, 71 दिव्य 71। युगों तक एक मनु राज्य करेंगे। ठीक है, तो वो हाँ जो जी, 71 दिव्य युगों तक एक मनु राज्य करेंगे उसमें भगवान एक बार आएंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मिला के एक चतुर्युग बन गया। हाँ ऐसे जी। चतुर्युग जब बना तो इसको एक दिव्य युग कहते हैं। इस दिव्य युग को जब 71 ऐसे दिव्य युग बन जाते हैं तो एक मनु का शासनकाल होता है। एक मनु के शासनकाल में भगवान एक बार अवतरित होते हैं। अभी वैवस्वत मुनि का मनु का शासनकाल चल रहा है 300। ठीक है। ठीक है। हर एक मनु के नाम अलग अलग हैं। ठीक है जी। और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। कौन से मनु का? व्यवस्थ मुनि, व्यवस्थ वैवस्वत, मनु, वैवस्वत। व्यवस्थ मनु। हाँ, मैंने भी ये पूछना ही था आपसे, क्योंकि मैंने भी ना किसी लेक्चर में सुना था ऐसे कि एक ही बार में भगवान अवतरित होते हैं। हाँ जी, पूछना ही था आज। एक मनु के देखो अलग अलग अवतार है ना, गुण अवतार हाँ अलग हो गए है ना, गुण हाँ हाँ अवतार अलग हो गए, युग अवतार अलग हो गए, इसी हाँ प्रकार लीला अवतार अलग हो गए, है ना। अलग अलग जैसे भगवान ने कोई लीला करनी है तो फिर वो ऐसे वेट थोड़ा ना करेंगे कि मनु के शासनकाल में एक बार ही आना है। जब भगवान की इच्छा होती है तब वो प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था ये ये मनवंतर अवतार। ये देखो मनवंती, इसमें एक बहुत अच्छी स्लाइड थी, मैं बताना भूल गई, एक मिनट बताती हूँ। ये देखो, ये है मनवंतर अवतार। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। हर मनु के शासन काल में भगवान अवतरित होते हैं, ये बताया है ना। ये देखो यहाँ पे ये स्लाइड देखो, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों को मिला के क्या बना? एक दिव्य युग। 4 युगों को मिला के एक दिव्य युग बन गया जो कि 4 अरब 32 करोड़ सालों का है। ठीक है, एक दिव्य युग। ठीक है, ऐसे जब सारे 71 दिव्य युग इकट्ठे हो जाएंगे, मेरा कर्सर देखो कहाँ पे है, 71 दिव्य युग इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, 30,672 मिलियन ईयर्स का ये है। ठीक है, अब जैसे ये 71 मनवंतर का एक वो हो गया ना, 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर, इसमें भगवान एक बार आएंगे। और जब ऐसे 14 मनवंतर हो जाते हैं, जैसे ये एक मनवंतर है, 71 दिव्य युगों को मिला के, मतलब 71 चतुर्युगों को मिला के एक मनवंतर बना। ऐसे जब 14 मनवंतर हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होंगे। 14 मनवंतर प्लस 15 संध्या। संध्या क्या होती है? जब ये दो युगों के मध्य का टाइम, जैसे सतयुग और त्रेता युग के मध्य का टाइम संध्या कहलाता है। ये त्रेता और द्वापर के मध्य का टाइम संध्या कहलाता है। ये द्वापर और कलयुग के मध्य के टाइम संध्या कहलाता है। इसको मिला के ब्रह्मा जी का डे और ब्रह्मा जी का नाइट बनता है। ठीक है, ये देखो, ये देखो लिखा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, फुल डेविस्टेशन लिखा हुआ है ना, मतलब पूर्ण डिस्ट्रॉय। ये देखो जब 100 साल हो गए ब्रह्मा जी की आयु के, ठीक है, तो पूर्ण डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान 14 बार अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, हाँ, 14 मनवंतर है तो 14 बार अवतार लेंगे। यस,
ठीक है माता जी ये वाला जो चार्ट है ये कर देना। ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन ही आपको भेजी हुई है, पता नहीं शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है। और ब्रह्मा के ही एक दिन को कल्प भी कहते हैं। आप कई जगह पे ना जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसको में वर्ड आता है कल्प, कल्प कल्प बहुत बार वर्ड आता है, तो वो आपको तब समझ आएगा अगर कल्प का मतलब समझ आएगा। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, दिन मतलब दिन और रात दोनों नहीं, मतलब दिन, दिन मतलब 12 घंटे, 12 घंटे मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो जी माता जी। और कोई प्रश्न है? अच्छा, इसमें एक और स्लाइड में बहुत अच्छी बात थी, चलो ये देखते हैं। जो सतयुग होता है ना, सतयुग में क्या होता है, देवता और दानव दोनों अलग अलग दुनिया में रहते हैं। देवता और दानव अलग अलग दुनिया में रहते हैं सतयुग में, लोक और असुर लोक में। एक किसी ने ज्वाइन किया है, एक मिनट, लेट मी एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। ओके, सो क्या होता है सतयुग में, सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में, असुर असुर लोक में। ठीक है, फिर त्रेता युग आता है। त्रेता युग में देवता और दानव एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही वर्ल्ड में, जैसे राम और रावण एक ही वर्ल्ड में थे ना, एक ही जगह पे थे, एक ही संसार में थे। फिर द्वापर युग आता है। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही फैमिली में पैदा होते हैं, जैसे कौरव और पांडव एक ही फैमिली में थे ना। अब राम जी और रावण तो एक फैमिली में नहीं थे, लेकिन कौरव और पांडव तो एक ही फैमिली में थे, है ना। जैसे कंस और भगवान कृष्ण एक ही फैमिली में, है ना, उनके मामा ही तो लगते थे। और कलयुग में देवता और दानव एक ही इंसान के अंदर है। कलयुग में क्या है, अब पहले जब ये थे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तो वहां पे ना दिखते होते थे दानवों के ना अलग अलग स्वरूप होते थे, जैसे बड़े बड़े दांत है, अजीब सी शक्ल है, कोई घोड़े का रूप धारण कर रखा है, किसी ने अजगर का, भगवान ने वध किया था ना अघासुर का, बकासुर का, है ना। तो ऐसे अलग अलग रूप होते थे उनके दानवों के। पूतना कितनी भयंकर थी, है ना, कैसे बड़े बड़े दांत है उसके, कैसी उसकी डील डोल है, कितनी लंबी है, वो 18 मील तक का वो था साई, शायद पूतना का लिखा हुआ है भागवत में, आगे आएगा। तो ऐसे उनके अलग अलग होते थे। लेकिन आज के दुनिया में ना आपको असुर ऐसे नहीं दिखेंगे कि जैसे उनके सींग लगे होंगे, उनके बड़े बड़े दांत होंगे, वो भी हमारे ऐसे ही टाई बेल्ट पहन के ऐसे ही ऑफिस जाएंगे, कोई बंदा कहाँ काम पे जाएगा, या ऐसे ही हमारे जैसे कपड़े पहने होंगे, उनके ऐसे बड़े बड़े दांत नहीं होंगे, सींग नहीं लगे होंगे उनके। ये मनुष्य की क्वालिटीज हैं कलयुग में। देवता और दानव हमारे अंदर ही है, कभी देवता का रूप धारण कर लेते हैं, कभी दानव का, कभी सतोगुणी गुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुणी, ऐसे ही मतलब हमारे अंदर ही है ये देवता और दानव। Where God and evil exist in the same person, human beings, right? ठीक है, ये मैंने बताया नहीं था लास्ट टाइम। चलो क्लियर हो गया ये भी मैं भेज दूंगी, ये वाली स्लाइड भी एक ही प्रेजेंटेशन, उसके अंदर सारी स्लाइड्स है, मैं सारी भेज दूंगी आपको। चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग कर रहे थे गोलोक वृंदावन का चार्ट, गोलोक वृंदावन के चार्ट पे आते हैं। ये था हमारा गोलोक वृंदावन। मेरे को लगता है अभी तक गोलोक वृंदावन मोटा मोटा तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, है ना, काफी कुछ कर लिया हम लोगों ने। रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, ठीक है, कुछ प्रश्न हुआ तो बताना नहीं समझ आया। ये गोलोक वृंदावन का चार्ट अनंत शेष से स्टार्ट होता है, लॉर्ड संकर्षण से, जिनके फनों पर असंख्य ब्रह्मांड उन्होंने धारण किए हुए हैं, क्योंकि उनके अनंत फन है, सिर है। तो शेषनाग के क्योंकि सिर अनंत हैं और उन्होंने अपने अनंत सिरों पे अनंत ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, हम लोग पहुंचे गर्भोधक सागर में। ये आपको कैसे बताया गया था, जैसे कि नारियल होता है, नारियल के अंदर पानी भरा होता है, आधा पानी भरा होता है, पूरा नारियल पानी से नहीं भरा होता। ठीक है, तो ये समझो जो नारियल है वो एक तरह से उपमा के तौर पर, उपमा किसको कहते हैं, उपमा एग्जाम्पल को कहते हैं। उपमा कैसे ली जाती है शास्त्रों में, उपमा ऐसे ली जाती है, जैसे आपने देखा होगा भगवान को की उपमा सूर्य देव के साथ बहुत बार करी हुई है। आपने देखा है कि कभी भगवत गीता पढ़ी है,
भगवान को सूर्य के समान कभी कभी एग्जाम्पल देने के लिए सूर्य देव का उदाहरण दिया जाता है। कभी ऐसा देखा है भगवत गीता में? भगवान के बारे में जब कुछ बताना होता है तो सूर्य देव का एग्जाम्पल लिया जाता है। तो शास्त्रों में उदाहरण कैसे दिए जाते हैं? शास्त्रों में उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं कि जो एग्जाम्पल आप दे रहे हो उसमें उस व्यक्ति के गुण पाए जाने चाहिए काफी हद तक। कैसे उपमा बनती है, कैसे समझाऊं आपको? जैसे मन है, मन की तुलना किससे की जाती है कि मन कैसा है? क्या बताया जाता है, बताओ मन कैसा है? कैसा है मन की तुलना किससे की जाती है? गति से। अच्छा, गधे से की जाती है। और मन की तुलना और बताओ किससे की जाती है? चंचलता। चंचलता। किस किस चीज से चंचलता का उदाहरण दोगे? अगर आपने चंचल समझाना है तो किस चीज से मन का एग्जाम्पल दोगे? और कोई? वायु। 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 वायु से एग्जाम्पल दी जाती है ना मन की। भगवत गीता में क्या आता है? अर्जुन क्या कहते हैं कि भगवान मैं वायु के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं हवा को रोक सकता हूँ, मैं मन को नहीं रोक सकता। ठीक है, तो वायु से एग्जाम्पल दी गई ना। मन को समझाने के लिए आप, अब जैसे मैंने आपसे साधारण शब्दों में और भी इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे आपको बोलो रसगुल्ले की एग्जाम्पल देनी है आपने किसी को, ठीक है, जैसे दूध बताना है तो आप बताओगे दूध ना मीठा मीठा होता है, तो किसी ने दूध नहीं पिया तो कैसे बताओगे? आप बोलोगे ऐसे रसगुल्ला खाओ मीठा मीठा लगता है ना, ऐसे दूध पी के मीठा मीठा लगता है। इसको कहते हैं उपमा। समझ आई? ठीक है, इसको कहते हैं। आप बोलो दूध का रंग कैसा होता है, तो आप बोलोगे हंस जैसा रंग होता है दूध का। जैसे हंस होता है ना व्हाइट व्हाइट, ऐसे दूध भी व्हाइट व्हाइट होता है। ऐसा समझाओगे ना। इसी प्रकार जब मन की तुलना की जाती है तो मन की तुलना की जाती है हवा से, क्योंकि हवा को जैसे कंट्रोल करना मुश्किल है ऐसे ही मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। मन की तुलना की जाती है बंदर से। बंदर कितना चंचल होता है ना, तो मन भी तो ऐसा बंदर को देखो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, उसको टिका ही नहीं है, चैन ही नहीं है बंदर को। ऐसे ही मन की तुलना बंदर से की जाती है। मन की तुलना की जाती है घोड़े से। घोड़ा तेज भागता, मन देखो अभी बैठे, मन की गति पता है कितनी न्यारी है। आप ये बताओ, हमें लगता है हवाई जहाज सबसे अधिक तेज दौड़ता है, हमें ऐसा लगता है ना, लेकिन मन जो है वो हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। कैसे? अभी आप यहाँ पे बैठे हो, अभी तो हम गोलोक भी पहुंच गए थे ना। हाँ, अभी आप मन के सहारे कहाँ पहुंचे गए? गोलोक। अभी थोड़ी देर पहले हम कहाँ पे थे? अनंत शेष के पास थे। अभी वहां से कहाँ पे पहुंचे? गर्भोदक सागर में। अभी यहाँ पे गर्भोदक सागर की बात हो रही है, सडनली हमारे मन में आएगा कि आज किचन में ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, किचन में पहुंच गए। वहां से सडनली ध्यान में आया कि ये बात तो बचपन में भी मुझे किसी ने सुनाई थी, गर्भोदक सागर की या शेषनाग की। अब मन पहुंच गया वहां पे बचपन में। मन की गति देखो कितनी न्यारी है ना। मन की गति कैसे भागता है मन, कैसे आपको मतलब अरबों खरबों साल पीछे ले गया, कहां से लाके आपको वर्तमान में पटक दिया, कहां से भूतकाल में ले जाता है, ऐसे भागता है ना मन। तो ऐसे तुलना की जाती है, इसको बोलते हैं उपमा। इस चीज को जब आप एक चीज को बताने के लिए किसी दूसरी चीज का सहारा लेते हो उसको बोलते हैं उपमा, एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर हुआ? जब भी मैं कोई मुश्किल शब्द यूज करूंगी तो मैं उसका मतलब साथ के साथ बताती जाऊंगी। आइडियली ये मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आता। ठीक है, अब हमने गर्भोदक सागर की उपमा किससे करी? उपमा के लिए हमने ले लिया नारियल। नारियल क्यों लिया? नारियल इसलिए लिया, हमने नहीं लिया, मतलब मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी की बुक्स में लिखा हुआ है, उसी प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। मेरा इसमें कोई ज्ञान नहीं है। जितना भी आपको ये सुबह सुबह सुनाया जा रहा है उसमें मेरा 1% भी अपना खुद का योगदान नहीं है। जो बुक्स में लिखा मैं एज इट इज आपको बता रही हूँ। अब ब्रह्मांड की तुलना नारियल से इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें नारियल में ब्रह्मांड को अगर दिखाना हो तो उसके अधिकांश गुण पाए जाते हैं। जैसे जो हमारा ब्रह्मांड है ये अंधकार का है ना, अंधकार वाला ब्रह्मांड ही है ना, तो नारियल में भी अंधकार होता है। ठीक है, अब जैसे गर्भोदक सागर जो है, जो हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड आधा जल से भरा हुआ है, इसी प्रकार नारियल भी आधा जल से भरा होता है। अगर हम नारियल की बात करें तो नारियल के ऊपर, जल के ऊपर एक परत होती है जिसको हम खाते हैं, जो खाने वाला एरिया है नारियल का, वो वाला भाग होता है ना, ऐसे ही वो परत बहुत मोटी होती है। ऐसे इसमें आप देख लो कितनी सारी परतें हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार की, है ना। इसलिए ब्रह्मांड की तुलना नारियल से की गई है। अब इस गर्भोदक सागर के अंदर जैसे नारियल में पानी है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है? गर्भोदक सागर। गर्भोदक सागर भगवान विष्णु के शरीर से ही निकला है, कहीं बाहर से नहीं आया, ये उन्हीं के शरीर के पसीने की बूंदे हैं।
क्योंकि जब भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के अंदर आए तब उनकी इच्छा हुई लेटने की, लेकिन लेटे कहाँ पे, ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है, कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड तो शून्य है, रिक्त है। तो ब्रह्मांड को, आधे ब्रह्मांड को गर्भोदक्षय विष्णु ने अपने पसीने की बूंदों से भर दिया और उसमें लेट गए, शयन करने लग गए, और शेषनाग जी उनकी शैया बन गए। ठीक है, समझ आया? गर्भोदक, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक सागर है। अब यहाँ से भगवान की इच्छा थी सृष्टि करने की, तो भगवान की कमल नाभि से कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी बैठे हैं तो इस कमल नाल में, इस कमल की डंडी के अंदर 14 लोक हैं। 14 लोक, मैं रिवाइज करवा रही हूँ जो हमने अब तक पढ़ा, और कुछ नहीं। आगे का करने से पहले 5-10 मिनट रिवाइज करते हैं, किसी का मिस भी हो सकता है क्लास। तो इस 14 लोकों में क्या है, पृथ्वी को हमारे को मर्त्य लोक कहते हैं, मर्त्य लोक। ठीक है, और जो नीचे के लोक हैं उनको कहते हैं अधोलोक, और जो ऊपर के लोक हैं उनको स्वर्गीय लोक ही कहा जाता है। हालांकि स्वर्ग, जब ऊपर के लोकों की बात आती है, जैसे हम लोगों ने बोला ना नीचे हमारे 7 वो हैं लोक, तो सारे के सारे 7 को इकट्ठा नाम मिला दिया हमने, बोल दिया अधोलोक। जैसे हम किसी के घर में जाए तो वो क्या कहते हैं, ये अग्रवाल फैमिली है, ये शर्मा फैमिली है, जय मल्होत्रा फैमिली, ऐसे बोलते हैं ना। तो फैमिली का मतलब है कि उनके घर के सारे लोग उसमें आ गए, ये मतलब है ना। तो जब अधोलोक बोला हमने, तो अधोलोक का मतलब क्या है कि इसमें सारे के सारे नीचे के 7 प्लैनेट्स आ गए। ठीक है, अब मध्य लोक को मतलब मध्य लोक में एक ही लोक आता है जिसमें है पृथ्वी ओनली, सिर्फ पृथ्वी को ही मध्य लोक कहते हैं, इसको मर्त्य लोक भी कहते हैं। ठीक है और इसके ऊपर है हमारे 6 लोक, उन सबको स्वर्गीय लोक कहते हैं, हायर प्लैनेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये पूरा का पूरा जो 14 लोक है इनको बोलते हैं जड़ जगत। ये देखो लिखा हुआ है, मैं ना अभी इस, अगर आप कभी, पता नहीं कितने लोग इस चार्ट को खोल के देखेंगे जिंदगी में कभी, पर मैं आपको बता देती हूँ ताकि जब आप इस चार्ट को देखो तो कभी ना आपके मन में ये ना आए कि ये तो माता जी ने बताया नहीं था। तो ये सारे के सारे जो जगत है, जो ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है ना, ये जड़ जगत है। इवन ब्रह्मलोक भी जड़ जगत में आता है, जड़। ठीक है, ये सारे के सारे 14 लोग जड़ हैं। अब यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रही है सब कुछ? दुर्गा देवी, भगवान की दुर्गा। अच्छा अभी पहले, हाँ यहाँ से बाद में समझाती हूँ ये चीज को। यहीं पे जब ये 14 लोक हैं, 14 लोकों के ऊपर 8 परतें हैं। किसकी परतें हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये परतें हैं। ये 14 ब्रह्मलोक से भी ऊपर ये परतें हैं। क्लियर हुआ? इन सब के ऊपर क्या है? इन सब के ऊपर है कारणोदक्षय विष्णु, विरजा नदी है, और कारणोदक्षय विष्णु का कारण सागर है। क्लियर हुआ? इसके ऊपर क्या है? ब्रह्म ज्योति। जो ज्ञानी और योगी हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्म ज्योति में, उसके आगे नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि वो निराकार का ध्यान करते हैं। दूसरा, उनको ऐसा लगता है हम अपनी समर्था से प्राप्ति कर लेंगे भगवान की। तो जिसको लगता है कि मैं अपनी स्पर्धा से भगवान को पालूंगा, फिर भगवान सहायता नहीं करते। ठीक है, भक्त कहता है कि मैं तो भोला भाला हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो गिर गया हूँ ये जगत में, जड़ जगत में, आप मुझे यहाँ से निकालो, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी जब जलदूत द्वारा यात्रा कर रहे थे, समुद्री जहाज के द्वारा वो यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि ये जो बद्ध जीव है ना, गिर गए हैं इस संसार में, ये खुद बाहर नहीं आ सकते वहां, यहाँ से भगवान आपको सहायता करनी पड़ेगी, आप सहायता करो तब बाहर आ पाएंगे। अब ब्रह्म ज्योति के संदर्भ में, अब इसमें 1-2 बातें और बताने थे, चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर बताते हैं। इसके ऊपर है कैलाश, सदाशिव, जहाँ पे पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। इसके ऊपर शुरू हो गए ऐश्वर्य धाम। ऐश्वर्य धाम में हम लोगों ने द्वितीय चतुर्व्यूह, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, महासंकर्षण का द्वितीय चतुर्व्यूह देखा। यहीं पे नारायण के एक्सपेंशंस हैं यहीं पे आपको पुरुष अवतार, लीला अवतार सब यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, कूर्मा अवतार, ये सारे बैकुंठ। ये बैकुंठ एक नहीं है, हमें लगता है बैकुंठ एक है, बैकुंठ बहुत ज्यादा है। सो मैनी वैकुंठास। भगवान के जितने भी अवतार हैं, सब अवतार, सबके सब अवतार यहीं पे हैं। हर एक का अपना अपना लोक है। अगर आप मत्स्य भगवान की पूजा करते हो तो मत्स्य लोक में जाओगे, उनका अलग लोक है।
नरसिंह भगवान का अलग लोक है। तो इन सबको मिला के वैकुंठ लोक कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है माधुर्य धाम। यहां से एक नया वो चक्र शुरू हो गया। माधुर्य धाम में आपको पहले फर्स्ट चतुर्व्यूह जो हमने पढ़ा था, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण मिलेंगे, भगवान की संधिनी शक्ति मिलेगी, आह्लादनी शक्ति मिलेगी, कृष्णा मिलेंगे। इसके ऊपर है अयोध्या धाम, मतलब ऐसे चल रहे हैं ना, वैसे उसी में है, ऐश्वर्य धाम में ही आए मिलेगा आपको अयोध्या धाम। अयोध्या धाम के ऊपर मिलेगा द्वारिका धाम, उसके ऊपर मथुरा धाम, उसके ऊपर गोलोक वृंदावन। ठीक है, अब गोलोक वृंदावन तक हम पहुंच गए थे। अब थोड़ा सा इसके आसपास देखते हैं क्या है। ये गोलोक वृंदावन हो गया। अब गोलोक वृंदावन के आसपास ही चैतन्य महाप्रभु हैं। ये देखो, आपको ये नजर आ रहा है चैतन्य महाप्रभु, ये देखो इधर, जो लोग उस पे लैपटॉप पे ज्वाइन किए हैं, उस पे जूम पे, सॉरी, ये चैतन्य महाप्रभु नजर आ रहे हैं, ये हाँ देखो जी, नजर आ रहे हैं ना। तो ये गोलोक वृंदावन के पास ही है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ये आपको बलराम जी नजर आ रहे हैं, कृष्ण बलराम, ये हाँ देखो, जी, ठीक है, यहीं पे ही गोप नजर आ रहे हैं ये। तो ये सारे गोलोक वृंदावन में है, यहीं पे सखियां हैं, ये देखो। ठीक है, तो ये सबका सब कहाँ पे है, गोलोक वृंदावन में ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा कम करते हैं। अब देखो, ये जो गोलोक वृंदावन है, यहाँ पे भगवान की, इस माधुर्य धाम में भगवान की 3 शक्तियां हैं। कौन सी? संधिनी, संवित और आह्लादिनी। ठीक है, कभी सुना है ये सारी बातें? किसी को पता है इसके बारे में? संधिनी, संवित, आह्लादिनी। ऑनलाइन वालों में से किसी ने सुना है? आह्लादिनी शक्ति तो माता जी सुना है। संवित और वो नहीं सुना, संधिनी? नहीं माता जी, वो नहीं। ठीक है, चलो पहले फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अभी ना इसमें थोड़ी सी बात करेंगे आज के लेक्चर में, इसके ऊपर आगे आपको ना मिलेगा, विस्तृत चर्चा होएगी। श्रीमद् भागवतम में आने ही वाला है श्लोक, यही जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर, इसी में आएगा। देखो, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां से समझो, थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ नहीं आएगा और हो सकता है कोई बताने वाला भी ना मिले। क्योंकि होता पता है क्या है, हम वही देखेंगे ना जो हमें पता है कि हमें नहीं पता। जैसे आपने YouTube खोला, उस पे क्या सर्च करोगे? ये सर्च करोगे ना कृष्णा के बारे में, कुछ और सर्च करेंगे, है ना। अब हमने कभी सुना ही नहीं संधिनी, संवित और आह्लादनी, तो क्या लिख के सर्च करेंगे? तो हो सकता है कभी ज्यादा ना सुनने को मिले इस टॉपिक पे, तो भी थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको पता है भगवान को बोलते हैं सच्चिदानंद। क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत चित आनंद। सत चित आनंद। सत का मतलब क्या होता है? सत का मतलब होता है शाश्वत, सत्य, सत, शाश्वत, मतलब जिसका जो परमानेंट हो, जिसका कभी कोई अंत ना हो, वो हो गया सत। हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, शाश्वत। ठीक है। चित्त का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानमय, पूरी तरह से, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, वो हो गया चित्त। और आनंद मतलब आनंद। आनंद वो भौतिक जगत का आनंद नहीं। भौतिक जगत का आनंद तो क्या है? भौतिक जगत का आनंद तो आज है, कल नहीं रहेगा। आज आपने नई गाड़ी खरीदी 15 लाख रुपए की, फेसबुक पे फोटो डाली, बड़ा दिखा रहे हो सबको, महीने बाद इंस्टॉलमेंट आ जाएगी घर पे 50,000 रुपए की, तब सिर पकड़ के बैठेंगे। तो वही गाड़ी जो आनंद दे रही थी, अब वो आनंद नहीं दे रही। आपने रसगुल्ला डाला मुंह में, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, किसी ने आके बोला कि आप तो पेपर में फेल हो गए, तो जो रसगुल्ला इतना पसंद था, वही रसगुल्ला खाने का मन नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो एक ही चीज जो आनंद दे रही है, 1 मिनट में आनंद छोड़ देती है। तो भौतिक जगत वाला आनंद नहीं, शाश्वत आनंद, आनंद की पराकाष्ठा, आध्यात्मिक आनंद, वो उसको कहते हैं सत्यचित आनंद। वो आनंद की बात हो रही है। सत्य, शाश्वतता, चित्त, ज्ञान और आनंद तो आपको बता ही दिया। क्लियर हो गया यहां तक? अब भगवान की जो
सत शक्ति है, ये है संधिनी शक्ति। सत शक्ति कौन से है? संधिनी। जो चित्त शक्ति है, मतलब जो ज्ञान वाली शक्ति समझ लो, ठीक है, वो है संवित। क्या है? संवित। और जो आह्लादनी, जो आनंद वाली शक्ति है, उसको बोलते हैं हलादनी। समझ आ गई? सत चित आनंद। संवित होगी आप, संदनी होगी सत, संवित होगी चित्त, हलादनी होगी आनंद। यहां तक सबको क्लियर हो गया? आपको लगता है रिपीट करना चाहिए? दोबारा बताऊं? दोबारा बताती हूँ। देखो, भगवान को बोलते हैं सच्चिदानंद। क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद। सत्य का मतलब, सत्य देखो ऐसे ऐसे इसको याद करो। सत्य मतलब जो सच्चाई है, ऐसे याद करो। सच्चाई है ना? भौतिक संसार सच्चा है? नहीं है। मतलब है तो सच्चा, भगवान से आया है, लेकिन टेम्परेरी है, हमेशा तो नहीं रहेगा ना। एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। एक बार आंशिक प्रलय होगा, एक बार पूर्ण प्रलय, खत्म। हम लोग क्या हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, मृत्यु हो जाएगी। हमारे पिछले जो हमारे पूर्वज हैं वो है, वो भी नहीं है। ये घर बर्तन भांडे हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये सत्य नहीं है। लेकिन भगवान का गोलोक वृंदावन हमेशा रहेगा, हमेशा से था, है, रहेगा। चाहे पूर्ण प्रलय हो, चाहे आंशिक प्रलय हो, ये नहीं खत्म होने वाला। ये बैकुंठ लोक से ऊपर के प्लेनेट नहीं खत्म होते, ये कुछ नहीं खत्म होता। सिर्फ ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं ये नष्ट होते हैं, बाकी ऊपर के ऊपर कुछ नहीं खत्म होता। ठीक है? तो ये हो गया सत्य। सत्य मतलब शाश्वत, शाश्वत मतलब इटर्नल, मतलब जो हमेशा रहेगा। समझ आई? सत्य। ठीक है? तो सत्य हो गया संधिनी, इसका नाम है संधिनी शक्ति। क्लियर? चित्त, चित्त का मतलब होता है ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। उस ज्ञान में कोई कमी नहीं है। तो पूर्ण ज्ञान किसको है? भगवान को ही है ना। तो जो ज्ञान को प्रकट कर रही है वो संवित शक्ति है। संवित, चित्त, चित्त मतलब संवित। और जो आनंद को प्रकट कर रही है वो है आह्लादनी शक्ति। ठीक है? सच्चिदानंद। अब संधनी आपको, आपके लिए नाम नए हैं इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक दो बार देखोगे, पढ़ोगे, समझ आ जाएगा। अब जो संधनी शक्ति है उनको कौन, जैसे आपने बोला, जैसे आह्लादनी शक्ति है। अब मैं बोलूंगी भगवान की आह्लादनी शक्ति कौन है, आप क्या बोलोगे? कौन है भगवान की आह्लादनी शक्ति? आनंद, आनंद वाली शक्ति कौन है? राधा रानी। राधा रानी। राधा रानी है ना? राधा रानी भगवान को आनंद देती है, तो वो भगवान की आह्लादनी शक्ति हो गई। ठीक है? क्लियर हुआ? ऐसे ही भगवान की संधनी शक्ति कौन है? बलराम जी, बलदेव जी। ठीक है? वो सत वाली शक्ति है। बलदेव जी कौन है? सत शक्ति, संधिनी शक्ति। क्लियर हुआ? और जो चित्त है वो कृष्णा स्वयं है, कृष्णा। ठीक है? क्लियर हुआ? बलराम जी हो गए संधनी, कृष्णा हो गए संवित, राधा रानी होगी आह्लादनी शक्ति। क्लियर हो गया? हाँ जी, मतलब सब कुछ बलराम कृष्ण राधा के आगे से। हाँ जी, बलराम कृष्ण राधा, सत्य चित्त आनंद, संधनी संवित आह्लादनी, यही है भगवान की शक्तियां। ठीक है? अब भगवान ना हमेशा आध्यात्मिक अतरंगा शक्ति, भगवान की ये शक्ति ना, तरंगा भरंगा सुना हुआ है ना, तटस्थता जीव तटस्थता शक्ति है। भरंगा शक्ति से भौतिक जगत बना, अतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत। अब भगवान अतरंगा शक्ति के अंदर ही रहते हैं, उनको भौतिक भरंगा शक्ति से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन भरंगा शक्ति के बिना जगत कैसे बनेगा? जगत तो भरंगा शक्ति से बनेगा ना। तो भगवान अपने आप का एक्सपेंशन कर देते हैं। भगवान वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध आ जाएंगे, फिर वहां से संकर्षण से नारायण आएंगे, ऐसे करके फिर द्वितीय चतुर्व्यूह बनेगा। ठीक है? उसके बाद पुरुषावतार आएंगे। तो भगवान डायरेक्टली ये भौतिक जगत की रचना नहीं करते, क्योंकि भगवान तो आह्लादनी शक्ति के साथ अपने आनंद में है ना। तो क्या करते हैं वो पुरुषावतार, जैसे मैं बताती हूँ इसको कैसे समझोगे। जैसे बहुत बड़ा इंसान है, ठीक है, बहुत बड़ा इंसान है। अब वो बताओ अपने घर के, अब किसका नाम ले, कुछ भी ले लो भाई, कोई भी दुनिया का बड़ा इंसान, वो अपने घर की पोचे थोड़ा ना खुद मारेगा? मारेगा? नहीं मारेगा ना। वो तो अपने कमरे में एसी में बैठ के एंजॉय करेगा, ऑफिस में करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है? लेकिन काम तो दूसरे भी जरूरी है ना। अब सफाई करना भी तो जरूरी है ना, उसके ऑफिस की, उसके घर की सफाई भी तो जरूरी है। तो उसके लिए वो बंदा अपॉइंट कर देते हैं,
कर देते हैं ना। तो ऐसे भगवान को बंदा अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने ही अंदर से अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान से बलदेव जी आते हैं, फर्स्ट चतुर्व्यूह आता है, सेकंड चतुर्व्यूह आता है, फिर भगवान से पुरुष अवतार आते हैं। तो भगवान डायरेक्टली मटेरियल वर्ल्ड की रचना नहीं कर रहे, भगवान पुरुष अवतारों के थ्रू मटेरियल वर्ल्ड की रचना कर रहे हैं, भौतिक जगत की। कुछ क्लियर हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है सब कुछ भाई? नहीं, सब समझ तो आ रहा है, हाँ। फिर कल आप पूछोगे हमको भूल जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, तो आपने 10 दिन पहले क्या खाया था, मतलब याद कि है आपको? समझ आ रहा है, ऐसे है कि हम आनंद में हैं, हाँ बस आप आनंद में रहो, ठीक है। अब 10 दिन पहले मजा क्या आ रहा है, खाया हमको था? सुन के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। तो मतलब लग रहा है कि हम पता नहीं कब पहुंचेंगे वहां पे। पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे। तो हरे कृष्णा महामंत्र जा रहा है ना ऊपर, ठीक है। देखो जरूरी नहीं आपने जो 10 दिन पहले खाया आपको याद हो, लेकिन उस खाने से आप जिंदा है ना। तो भगवान की कथा जरूरी थोड़ी ना कितना याद रहेगा हमें, लेकिन आनंद मिल रहा है ना, तो आनंद लो बस, ठीक है। तो भगवान ने जब भौतिक जगत की रचना करनी होती है, भगवान डायरेक्टली रचना नहीं करते, भगवान अपनी एक्सपेंशंस के थ्रू, अपने विस्तारों के थ्रू करते हैं। तो पुरुष अवतारों के थ्रू भौतिक जगत की रचना करते हैं। तो खुद क्या करते हैं भगवान? भगवान तो आनंद में है, वहां पे श्रीमती राधा रानी अपने ग्वाल बाल बछड़े सुरभि गाय चराते हैं। भगवान नहीं इन सारे चक्करों में पड़ते, ठीक है। वो भगवान ने अपने पुरुषावतारों को उस चीज के लिए अपॉइंट कर दिया, ऐसा समझो, ठीक है। माता जी हाँ जी। इसमें मतलब दिखाया है अभी फर्स्ट संकर्षण, जो फर्स्ट चतुर्व्यूह है वो गोलोक धाम में है और सेकंड वाला वैकुंठ धाम में है। ये देखो नीचे से देखने शुरू करते हैं, ये देखो ये सारे के सारे जो है ना, ये हाँ वैकुंठ धाम में ये है फर्स्ट ऐश्वर्य धाम में। ऐश्वर्य क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो जैसे एक IAS ऑफिसर है, वो अपने ऑफिस में ऐश्वर्य के साथ है ना। जैसे सपोज करो प्रधानमंत्री की तो शादी नहीं हो हमारे, अब जैसे सपोज करो कोई बड़ा ऑफिसर है। अब बड़ा ऑफिसर है, वो अपने ऑफिस में कैसे जाएगा? सूट बूट टाई पहन के, 4 बंदे उसको सलाम करेंगे, सैल्यूट मारेंगे, ऐसे जाएगा ना। तो ऐश्वर्य है ना, गाड़ी होएगी नीली बत्ती वाली, आगे पीछे लोग घूमेंगे, कोई गेट खोलेगा, कोई पानी देगा, ठीक है। तो ये होगा ऐश्वर्य धाम भगवान का। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी बैठे हैं ना सामने, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि जो गोलोक वृंदावन है, वहां पे भगवान ऐश्वर्य नहीं दिखाते। वहां पे जैसे हम लोग घर में रहते हैं, अब IAS ऑफिसर घर आया, रात को उसने सोना है, वो नाइट सूट में बैठ के सोएगा ना, बच्चों के लिए घोड़ा भी बनेगा। तो ये माधुर्य धाम है, उसमें भगवान सहज रूप में रहते हैं, ग्वाल बालों के साथ, राधा रानी के साथ, अपनी मैया के साथ वहां पे आनंदित रहते हैं। तो फर्स्ट चतुर्व्यूह जो है वो यहाँ पे है ऐश्वर्य धाम में, सेकंड चतुर्व्यूह आपका गोलोक वृंदावन, मतलब यहाँ पे सॉरी माधुर्य धाम में है। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो इसलिए हम लोग गोलोक वृंदावन जाने की बात करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दूरी नहीं है भगवान से। ऐश्वर्य धाम में तो दूरी है ना, भगवान विष्णु के रूप में, हम तुच्छ प्राणी। यहाँ पे भगवान जैसे ग्वाल बाल के रूप में खेलेंगे, गोपियों के साथ रास रचाएंगे, तो ऐसा लगता है भगवान हम में से एक नहीं है, लेकिन अपने करीब लगते हैं ज्यादा, ठीक है। फैमिली मेंबर के टाइप लगता है। वहां पे पता है ऐसे लगता है कि भगवान बहुत बड़े, हम बहुत छोटे, बड़े दूरी सी लगती है। गोलोक वृंदावन में एकता लगती है भगवान के साथ, ठीक है। अब समझाना तो और भी था, लेकिन क्लास का तो समय हो गया, आगे समझाने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि फिर ज्यादा डीप चला जाएगा। देखो एक चार्ट नहीं हमसे कंप्लीट हो रहा, 5-6 दिन हो गए हैं, ठीक है। तो भगवान को समझना कितना मुश्किल है, देखिए हम कहाँ समझ पाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा जितना भगवान जनवा रहे इतना जानो। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास में हमने ये देखा पुराना। अब कल की क्लास में पुराना मैं रिवाइज नहीं करूंगी, क्योंकि कल की डेट में हम ये गोलोक वृंदावन का चार्ट कंप्लीट करेंगे अपना, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या देखा? 3 शक्तियां, सत्य चित आनंद। सत्य मतलब जो शाश्वत है, जो हमेशा से था है, रहेगा, परमानेंट। चित्त मतलब पूर्ण ज्ञानमय, और आनंद मतलब आध्यात्मिक आनंद की बात हो रही है। तो सत्य शक्ति बलदेव जी, चित्त शक्ति कृष्णा स्वयं, और आनंद शक्ति श्रीमती राधा रानी, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा। सत्य शक्ति संधिनी, चित्त शक्ति संवित, और आनंद शक्ति श्रीमती राधा रानी, ठीक है, यहाँ तक। अब इसका आगे की चर्चा कल के श्लोक में करेंगे हम, कल की क्लास में, सॉरी। अब यहाँ तक किसी को प्रश्न है तो पूछ लो भाई। मुझे पता है बहुत सारी बातें सिर के ऊपर से निकलेंगी, इसीलिए मैं इस टॉपिक को ना ज्यादा शुरू करने से मुझे भी डर लग रहा था, इसीलिए 3 साल हो गए शुरू नहीं करवाया।
पर अब मुझे लगा नहीं, अब थोड़ा बड़े हो जाओ, थोड़ा ज्यादा सीखो, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे।